दोस्तों नमस्कार। फिर मैं आज ये आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ। और आज का विचार हमारा वो है प्रचंड गर्मी। प्रचंड गर्मी जो है आज जो है हो रही है, इसके पीछे मूल कारण क्या है और इसका जिम्मेवार कौन है। तो दोस्तों इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आने वाला कुछ समय पहले से और आज तक का मैं आप लोगों को एक आईना दिखाऊंगा। और जो भी मेरी वीडियो होती है वो रियल पर होती है, कोई कहानी नहीं होता है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती है। जो सत्य है उसके ऊपर वीडियो बनती है, उसके ऊपर मैं उसके अनुसार मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। इतना तगड़ा लू और धूप, जो गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोग त्राहिमाम हैं, लोग परेशान हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों ये मैं बताने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बारिश आए दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही है, तमाम लोग परेशान होते जा रहे हैं। गर्मी से लोग, लू से इतना तगड़ा पड़ रहा है। आज एसी फेल है, पंखा फेल है, हर लोग गर्मी से परेशान है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने विचारों के अनुसार अवगत कराना चाहता हूं। जो बारिश नहीं हो रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, चराचर जीव को आज हानि पहुंच रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मानव का बहुत बड़ा रोल है, इंसान का बहुत बड़ा रोल है। आज पर्यावरण को, संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। और वो पेड़ पौधे धड़ल्ले से हमारे और आपके द्वारा कटाई कर दिया गया। आप कल्पना करिए, जो मेरे उम्र के लोग जो आज ये वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप छोटे से उम्र में थे तो आपके घरों के आसपास बहुत सारे बागीचा हुआ करते थे, बहुत सारे बागीचा हुआ करते थे। आज वो खत्म हो गए। तो हमारे और आपके द्वारा धड़ल्ले से कटाई हुआ। और चराचर जीव को चलाने के लिए, पेड़ पौधे से लेकर के चराचर जीव को चलाने के लिए पानी और ऑक्सीजन की, पानी और ऑक्सीजन मीन्स की हवा की मेन भूमिका होती है। और इससे पूरी दुनिया को, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखती है। और जो मानव के द्वारा ये पेड़ पौधों को धड़ल्ले से कटाई किया गया, ये मेरा मानना है, पर्सनल मेरा ये विचार है कि बारिश कम हुआ, मानसून नहीं बना, बारिश कम हुआ, पेड़ कटे से हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है। और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से तमाम तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। क्योंकि जो पेड़ जो होता है, हवा में जितनी भी गंदगी चीज को उड़ती है वह चिपक जाती है। और जब हवा में चिपक जाती है, पेड़ पौधे पर चिपक जाती है, पेड़ पौधे जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आप देखेंगे, सुने होंगे एमेजॉन का जंगल। एमेजॉन का जो जंगल है दक्षिणी अफ्रीका में है। 60 से 70% ऑक्सीजन एमेजॉन का जंगल देता है पूरी दुनिया को। एमेजॉन का जंगल पूरी दुनिया को 60 से 70% ऑक्सीजन देता है। आप एक कल्पना करिए, अगर एमेजॉन का जंगल नहीं होता, ये पेड़ पौधे नहीं होते, तो चराचर जीव को क्या होता।
तो दोस्तों जो चराचर जीव को हानि होती, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोग कम से कम एक पेड़ अपने घरों में अगर जगह है तो बड़ा वट वृक्ष लगाइए। जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पाकड़ का पेड़ हो गया, इन सब चीजों को लगाइए। और पूरी दुनिया में अन्नदाता भगवान किसान का महत्वपूर्ण रोल होता है। पूरी दुनिया को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पानी अन्नदाता भगवान किसान मुहैया कराता है। ये मेरा मानना है। और मेरा सभी भारत के या दुनिया के सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग वो चीज है दुनिया का वो चीज है जिसे अन्नदाता भगवान कहा जाता है। और आप ही लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत हैं। आप ही लोगों के द्वारा भरपूर मात्रा में लोगों का भोजन, पानी और ऑक्सीजन मिलता है। अब आप लोग कहेंगे अरे मुझसे कैसे मिलता है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जो आप लोग खेत को बिजाई करते हो, हरियाली होती है, हरियाली की वजह से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। और पर्यावरण सुरक्षित रहता है तो उससे होता क्या है, पूरी दुनिया को स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है और बारिश होता है। और बारिश होने की वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया खुशहाल रहती है। और दुनिया के सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि आप लोग अपने खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाने का कार्य करें। जिसे आप लोग अगर अपने खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, हरियाली देते हैं पूरी दुनिया को, तो क्या होगा, आपके द्वारा पेड़ लगाया गया, हरियाली दिया गया, पृथ्वी के चराचर जीव को भरपूर मात्रा में पानी और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया होगा और लोग काफी बीमारियों से निजात पाए जाएंगे। तो आप जो सभी के पास जमीनें नहीं है, किसान भाइयों से मेरा फिर मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग दुनिया के वो चीज हो, अन्नदाता भगवान हो, पृथ्वी का सर्वप्रथम अगर कोई भगवान है तो अन्नदाता भगवान किसान है। अगर आप लोग चाहेंगे, मेरे विचारों से अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाने का कार्य करेंगे और पूरी दुनिया को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पानी मुहैया का कार्य करेंगे। आपका एक बहुत बड़ा दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और दोस्तों क्या है, आप बड़े पेड़ लगाते हैं, मेरा मानना बड़ा पेड़ आप लगाते हैं तो उस छाया में जो होता है गेहूं धान नहीं होता है। उसकी जगह पर आप पॉपुलर का पेड़ लगाइए, उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा और पूरी दुनिया को भरपूर मात्रा में आप ऑक्सीजन और पानी भी मुहैया कराएंगे। आपका पूरी दुनिया के ऊपर मेरे विचारों से एक बहुत बड़ा आसान होगा। और ऐसा नहीं है, आज भी आप पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं। लोगों को रोटी, दूध, बिस्कुट, पेट भरने का, पेट में डालने का हर सुख सुविधाएं आप लोग मुहैया करा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी का
अगर कोई है दुनिया में तो सबसे बड़ा जो है अन्नदाता भगवान है, वो आप लोग हैं। अब दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी रोल है। प्रचंड गर्मी, बारिश को कम होना, ऑक्सीजन को कम होना, लोगों को बीमारियों के तरफ ढकेलने का कार्य जो है कहीं ना कहीं मेरे विचारों के अनुसार सरकार का भी मुख्य रोल है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आज के 20-25 साल पीछे जाइए, जो लोग हमारे उम्र के होंगे या बुजुर्ग लोग होंगे वो लोग जानते होंगे। आज के 20 से 25 साल पीछे जाइए, क्या होता था? गांव में तमाम पोखरा होता था, तालाब हुआ करता था, हर गांव से छोटी एक बड़ी कोई न कोई नदी बहती थी, गांव में बंजर हुआ करता था। तो सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर इस सब तमाम जगहों पर पेड़ लगाने का, बारिश में पेड़ लगाने का कार्य किया जाता था और वन विभाग में भर्ती होती थी और आदमी रखे जाते थे और उस वन विभाग के अधिकारी लोग उसकी रखवाली करते थे, समय समय पर पानी देते थे। क्या होता था? एक हरियाली का वातावरण 2 या 3 साल में तैयार हो जाता था। लेकिन सरकार के द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हुई, जितनी बंजर की जमीनें हैं वो सब सरकार की होगी। कहते सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है, उस गांव क्षेत्र के रहने वाले के लोगों की वो जमीन है। इसे सरकार जबरदस्ती कब्जा कर ले रही है और उस पर निर्माण कर रही है। और हमारे और आपको क्या कर रही है? अवैध निर्माण है और उसको घरों को गिराया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो क्या कर रहा है? अवैध निर्माण, सरकार कुछ जमीनों को लेकर के अवैध निर्माण कर रही है। अब कुछ समय पहले की बात मैं बताऊं, जब लोग अपने नाते रिश्तेदारी या किसी जगह पर यात्रा करते थे तो बड़े बड़े बागीचे में बैठ करके छाते थे। रास्ते के दोनों साइड, सड़क के दोनों साइड में फलदार पेड़ लगाए जाते थे और वहां लोग बैठ करके गर्मी में लोग 1 घंटे 2 घंटे आराम करते थे और उस फल को भी खा करके उसको आनंद लेते थे। लेकिन सरकार के द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हुई, सड़कों को नंगा कर दिया गया। सड़क के किनारे आज कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी यात्री चाह करके भी कहीं छाया में नहीं बैठ सकता है, उसे किसी घर या दुकान का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्या हो रहा? ये सरासर देश के अंदर अन्याय हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी किया जा रहा है, पेड़ पौधे की धड़ल्ली से कटाई किया जा रहा है, गांवों की बंजर जमीन को सरकार के अपने हाथ में ले लिया जा रहा है, कोई कहीं वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, कहीं वन विभाग की भर्ती नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। मेरा विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, मेरा ये मानना, मेरा विचार सभी को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बुरा भी लगा होगा तो आप बुरा ही लगने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना सुझाव दीजिए। अच्छा लगा हो तो अच्छा सुझाव दीजिए। अगर इसी तरह से और रियल जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं समय समय पर देते रहूंगा। बशर्ते आपको क्या जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजिए, ताकि उसके अनुसार हम आप लोगों के सामने फिर नए विचारों के साथ हाजिर हो। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों, धन्यवाद।